दशहरे के दिन कोने कोने पर बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण को जलाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं रावण को दशनंदन क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है तमाम बुराइयों के बाद भी लंकापति रावण में कई ऐसी खूबियां भी थी जो आज भी लोगों को सीख देती हैं। और क्या आप जानते हो हमारे भारत में रावण का एक मंदिर है जहां रावण की पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, जिसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए 10 बार शीश काट कर चढ़ाया, लेकिन हर बार भगवान शिव की कृपा से उसका सिर वापस जुड़ गया। तब से उसे दशनंदन कहने लगे। रावण के 10 सिर को उसकी माया से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि उसके पास एक 9 मुड़ियों की माला थी, जिसके प्रभाव से लोगों को उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। हालांकि रावण के 10 सिर को 10 बुराइयों का काम, क्रोध, लोभ, मोह, वस्तु, ईर्ष्या, वासना, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। रावण को तंत्र मंत्र और ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। रावण के द्वारा लिखी गई रावण संहिता को ज्योतिष विद्या में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। रावण को संगीत का बहुत शौक था। माना जाता है कि रावण जब वीणा बजाता था तो उसे सुनने के लिए देवता भी पृथ्वीलोक पर आते थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगते समय कहा था कि उसकी मृत्यु मनुष्य और वानर के अलावा किसी अन्य के द्वारा संभव न हो सके, क्योंकि वो इन दोनों को तुच्छ समझता था और उसे अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा अभिमान था। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था, जिस पर रावण से पहले कुबेर का राज था, लेकिन रावण ने बलपूर्वक अपने भाई कुबेर से लंकापुरी छीन ली थी। रावण में तमाम बुराइयों के बाद भी उसमें कुछ विशेष गुण थे, जैसे रावण अपने सभी कार्यों को पूरी निष्ठा, लगन और मेहनत के साथ करता था। उसने अपने जीवन में कई बार कठिन तपस्या की। मान्यता है कि संपूर्ण जगत पर विजय की कामना करने के लिए जब निकला तो उसका युद्ध यमदेव से भी हुआ। ऐसे में जैसे ही यमराज ने रावण के प्राण लेने चाहे तो ब्रह्मा जी ने ऐसा करने से यमदेव को रोक दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु किसी देवता के हाथों से नहीं संभव थी। मान्यता है कि जब रावण से युद्ध करते करते समय ऐसा आया जब प्रभु श्री राम रावण के माया से परेशान होकर हताश होने लगे थे, तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें याद दिलाया कि आप एक सूर्यवंशी हैं, जिनकी साधना करने पर विजय श्री की प्राप्ति होती है। तब भगवान सूर्य का ध्यान करके रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध किया। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए तीर के बाद जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास सीख लेने के लिए भेजा था। तब रावण ने मरते समय लक्ष्मण को बताया कि जीवन में किसी भी शुभ कार्य को जितनी जल्दी होकर डालना चाहिए, उसे भूल कर भी देर नहीं करनी चाहिए। रावण एक महान योद्धा और प्रसिद्ध पंडित था। रावण 10 सिर, 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक थे। कानपुर के शिवाला में देश का एकमात्र रावण मंदिर है जहां रावण की पूजा की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।